जय हिंद एवरीवन। फाइनली वर्चुअल एनटीएससी का डेट आ गया है। 22 जनवरी को आपका एग्जामिनेशन है जो कि कल है और लास्ट मिनट आपको टिप्स देना है, कुछ चीज़ें बतानी है आपको, किस प्रकार से आपको एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, किस प्रकार से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कैसे क्वेश्चन स्किप करने हैं, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टाइम को कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में क्या सभी बच्चों ने इस तरीके का एक मैसेज मोशन की तरफ से रिसीव कर लिया है। जो बच्चे रिसीव कर लिए हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, क्योंकि उसके बाद हम कल इस क्वेश्चन पेपर की भी एनालिसिस करेंगे, सारी चीजें एनालिसिस करेंगे और आप बेहतर करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो आप सभी लोगों ने इस प्रकार से एक अपने नाम के साथ एक सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर बीएनटीएससी का एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया होगा आपको, और अपीयर करने के लिए एक लिंक मिल गई होगी। जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिला है, नंबर है 9116126262 या फिर 9376045205। इस पर कॉल कर लीजिएगा, उनसे कह दीजिएगा कि भैया हमने रजिस्टर कर लिया है, हमें अभी तक ऐसा कोई मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उनको कॉल करके पूछ लीजिएगा। जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करेंगे आपको लिंक खुलेगा, वहां पे आपसे लॉगिन करने के लिए मांगा जाएगा। एक बच्चे का मैंने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, लॉगिन कर लीजिएगा आप सभी लोग। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। एक्टिव में अभी कुछ भी नहीं दिखेगा। अपकमिंग टेस्ट में आपको दिखेगा वर्चुअल एनटीएससी मैट और वर्चुअल एनटीएससी सेट। इसके डेट और टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो पहला पेपर आपका मैट का होने वाला है। पहला पेपर आपका मैट का होने वाला है 22 जनवरी को और इसकी टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो आप सभी लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर अपने फोन के स्क्रीन के पास बैठ जाना है 8:45 AM पर, ठीक है, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड हो। इसके साथ ही साथ आप क्या करिएगा, कुछ ब्लैंक पेपर रख लीजिएगा जिस पर आप रफ सीट की तरह उसको हेल्प ले सके। तो आप इस एग्जाम को अपने मोबाइल पर भी दे सकते हैं, अपने लैपटॉप पर भी दे सकते हैं, या फिर आपके पास पीसी है तो आप इस पीसी पे दे सकते हैं। अब जिन बच्चों के पास लैपटॉप है वो कोशिश करेंगे कि लैपटॉप से ही पेपर देंगे, क्योंकि उस पर ज्यादा आराम होगा आपको देने में। उसके बाद 9 से 11 के बाद आपका पेपर जो होने वाला है वो 13 मतलब 1 बजे, 2 घंटे का फिर ब्रेक होगा, आराम से रिलैक्स करिएगा। 1 बजे फिर मतलब 12:45 पर अपनी स्क्रीन खोल लीजिएगा, इस लिंक को दोबारा खोलिएगा और उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक सेट का आपको पेपर देना है। सबसे जरूरी बात कि पेपर में किसी भी बच्चे को परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है। पेपर के क्वेश्चन लग पा रहे होंगे, नहीं लग पा रहे होंगे, किसी भी प्रकार से हड़बड़ाना नहीं है। ये एक मॉक पेपर है, आराम से सबको देना है। अब आपका पहला पेपर मैट का होने वाला है, दूसरा पेपर सेट का होने वाला है। जब आप इसको खोलेंगे, जब आपका स्टार्ट टेस्ट होगा तो आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन होंगे। अब क्वेश्चंस में कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारी चीजें आप पहले ध्यान से मेरी बात सुनिए, ठीक है। जैसे ये बात जरूरी कभी भी नहीं है कि आपको जो पहला क्वेश्चन है वो आ ही रहा होगा, आपके पास सारे ऑप्शन होंगे, बस टाइम सेव करने का तरीका समझ लीजिए। सारे के सारे बच्चे बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, टाइम कैसे सेव किया जाता है। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, टाइम कम है, आपको तेजी से करना होगा। जो सवाल आपको थोड़ा सा भी टफ लग रहा होगा उस समय उसको अटेम्प्ट मत करिएगा, पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाइएगा। जैसे पहला आया, दूसरा तीसरा आपको नहीं आ रहा, देखा आपको समझ में स्ट्राइक उस समय नहीं कर रहा, छोड़ दिया। चौथा स्ट्राइक कर रहा है, उसको किया। जो स्ट्राइक कर रहे हैं फटाफट से उसको कोशिश करिएगा। 60 मिनट में आपके पहले 1 घंटे में आपके कम से कम 60 से 70 सवाल जो आपको आ रहे होंगे, एकदम आराम से आ रहे होंगे, इजी होंगे, उनको आपको कर लेना है। उसके बाद आखिरी 60 मिनट में आप वहां पर अपना अटेम्प्ट करने वाला काम करेंगे कि चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं यार, ये जो सवाल मुझसे नहीं बन पा रहा है, क्या आप बन पा रहा है क्या। फिर उसके बाद दोबारा आप किसी भी क्वेश्चन में दोबारा आ सकते हैं, दोबारा जा सकते हैं, अपने आंसर्स को चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन में फायदा होने वाला है। फाइनल सबमिशन आपको कब करना है, पहले पेपर का मैट का 11 बजे। तो किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। और आप तो पूछ रहे हो कि भैया आज हमारा आखिरी दिन है, हम क्या करें। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मैराथन सेशन में लेने वाला हूं 2.5 घंटे का, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अभी दिखा भी दूंगा। उसमें आ जाना, मैट की पूरी तैयारी कर लेंगे, आखिरी लैप होगा वो। उसके बाद आपको मैट में कुछ भी नहीं करना है। सेट में क्या करना है, सेट के पेपर को अटेम्प्ट करने में ध्यान ये रखना है, सेट में आपको सबसे पहले एसएसटी अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है, एसएसटी अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन एसएसटी के आ रहे होंगे उसको आराम से कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अच्छा ध्यान ये रखना है 100 के 100 क्वेश्चन पर टिक करना है, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग, लास्ट में तुक्का लगा के जाना है, ठीक है। तो एसएसटी आपको हो गया।
फिर उसके बाद एसएसटी के बाद आपको इसमें बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है, बायो के क्वेश्चन खोज के, फिर उसके बाद आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद फिजिक्स अटेम्प्ट करना है, फिर सबसे लास्ट में आपको मैथ अटेम्प्ट करना है। कितना भी आपको प्यार हो मैथ से, मैथ सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंपटीशन ऐसे ही अटेम्प्ट किया जाता है, एसएसटी सबसे पहले, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ, ठीक है। इसमें भी ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन आ रहे होंगे उनको लगाना है तुरंत, जो नहीं आ रहे होंगे उसको छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। उन जो नहीं आ रहे होंगे उनको सबसे आखिरी में अपना दिमाग लगाएंगे, बहुत जोर लेंगे जब टाइम बचेगा। क्योंकि होता क्या है, हम शुरू में जब सवालों से लड़ने लगते हैं ना, तो आखिरी में हमारे पास सस्ते सवालों के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो सबको स्ट्रेटजी समझ में आ गई। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को टारगेट करने हैं, जो क्वेश्चन बहुत आसानी से आ रहे होंगे, विद इन ए सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड आपसे लग रहे होंगे, उनको फटाफट से कंप्लीट करना है। तो ये हो गया मैथ की स्ट्रेटजी, ये हो गई सेट के अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी। अब आखिरी चीज कि भैया आप क्या करने वाले हो, मैं एक क्लास लेने वाला हूं, वो क्लास आपको दिखा दे रहा हूं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 3 घंटे बाद ये क्लास होने वाली है, आज 3 बजे, ठीक है। 3 बजे से 5:30 बजे तक ये क्लास होने वाली है। उसमें हम क्या करेंगे, 2 घंटे एक पूरा कंप्लीट 100 क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीके से एकदम डिक्टो जिस प्रकार का एनटीएससी में पेपर पूछा जाता था स्टेज 1 का, वैसा ही एक पेपर लेकर आऊंगा, आपके साथ बैठकर अटेम्प्ट करूंगा। और उसके बाद सेट में आपको कुछ भी नहीं करना है, सेट में सिंपली आपको रिलैक्स रहना है, क्योंकि सेट का इतना ब्रॉड सिलेबस है कि एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने सेट के लिए कोई परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही आपको मैंने परेशान किया है। सिंपल फॉर्मूला 10th वाला जो है वो देखते रहना, बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कल जाके पेपर अटेम्प्ट कर देना, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आप बहुत बढ़िया करने वाले हो, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है यार। ये आपको एक कंपटीशन मिला, कंपटीशन देने से आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। ये कंपटीशन क्रैक करने के लिए नहीं हम बैठ रहे हैं, ठीक है, हम केवल और केवल एक्सपीरियंस करने के लिए बैठ रहे हैं यार, कि लाइफ में अपने जीवन का पहला कंपटीशन दूं मैं, किस प्रकार मैं परफॉर्म कर सकता हूं, मेरे नर्व्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उस समय मेरी हालत कैसी है, क्या मैं कांप रहा हूं, क्या मुझे डर लग रहा है, क्या पेपर देते वक्त आपको कैसा लगेगा, आप मुझे कल जरूर बताइएगा। कुछ बच्चे पहली बार अपने लाइफ में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे होंगे, तो एक वो अलग सी फीलिंग आए, क्योंकि आपको अगले लाइफ में अपने ना 11th में 12th के बाद अपने लाइफ में कंपटीशन ही देना है, क्योंकि अपने देश की आबादी इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि आपको बीट करना पड़ेगा लोगों को, तो आदत तो बनानी पड़ेगी। तो पहला ये दिन मिल रहा है, मौका मिल रहा है, चलो चौका छक्का लगाते हैं, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं यार आज 3 बजे, सारे बच्चे आइएगा, जितने भी बच्चे हैं, एक बस 2-2.5 घंटे का पूरा आपको मैं बता दूंगा, पेपर वैसा ही आपको कल अगर ना दिखे तो बताना, क्वेश्चन उसी तरीके के दिखेंगे आपको, मैं बता दे रहा हूं जिस प्रकार का आज हम पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। 3 बजे 2.5 घंटे का मैराथन सेशन होने वाला है लगातार, उसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे, आपकी रैंकिंग पता चलेगी, आप 100, 150, 200, 300 बच्चों में कंपटीशन अपना देख पाओगे, किस प्रकार से आप परफॉर्म कर रहे हो और किस प्रकार से कल आप अच्छा करने वाले हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, आराम से रिलैक्स रहने का और कल VNTSC में अच्छा करने का, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद, एंड आखिरी बेस्ट ऑफ लक।